प्रश्न है, क्षैतिज से 60 डिग्री कोण वाले एक अवनत तल पर m द्रव्यमान की एक वस्तु समान वेग से नीचे आती है। नत तल और वस्तु के बीच घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ इम्पोर्टेंट है, आइए इसको पहले फिगर से समझते हैं। ये हमारा क्षैतिज तल है, ठीक है। इस क्षैतिज तल से 60 डिग्री के कोण पर एक अवनत तल इस तरीके से है और ये एंगल आपको दिया गया 60 डिग्री। इस तल पर कोई m द्रव्यमान का पिंड रखा हुआ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये आपका m द्रव्यमान का एक कोई बॉडी। अब वस्तु कहीं भी रखी हो, उसका जो वेट होता है, भार, वो पृथ्वी की केंद्र की ओर हमेशा नीचे की ओर होता है, ये आपको याद रखिएगा। और ये आपका है mg, ठीक है। और वस्तु की जो प्रतिक्रिया होती है नॉर्मल, वो हमेशा प्लेन के लंबवत ऊपर होती है, जिसे हम लोग कैपिटल R कहते हैं या कैपिटल N भी बनाया जाता है। अब वस्तु में आगे एक बात कहिए, वस्तु समान वेग से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये यहाँ पे एक मान लीजिए क्वेश्चन को लगाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इक्वल वेग, यानी जिसको हम कहते हैं समान वेग, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे इंग्लिश में कहेंगे इक्वल वेग, यानी एक जैसा वेग, नो चेंज, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसको कहा जाता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखिए इस R को बैलेंस करने के लिए इसके पीछे कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या करता है कि mg एक अपना घटक इस दिशा में ब्रेक कर लेता है और वो घटक आपका होता है 60 डिग्री के, बाय द ज्योमेट्री ये दोनों सेम होते हैं। और ये घटक कहलाएगा आपका mg cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। एक घटक इसका होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिसको हम लोग कहेंगे mg sin थीटा, और थीटा यहाँ पर 60 डिग्री। ये आपका घटक का डिफैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेट, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट बात क्या कही जा रही, समान वेग, यानी ये समान वेग से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो घर्षण किस तरफ लगेगा, फ्रैक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा आपका, फ्रैक्शन, ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। और इसका जो गुणांक है, यानी जो फ्रैक्शन गुणांक जिसको हम लोग कहते हैं, म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये फिगर के अकॉर्डिंग इसका एक्सप्लेनेशन था। आइए अब इसको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको दिया गया है इक्वल टू इसमें, और एंगल दिया गया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब जब वस्तु ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो इस पर 3 बल कार्य करते हैं। एक, पिंड का भार नीचे की ओर, ध्यान रखिएगा। दूसरा, प्रतिक्रिया ऊपर की ओर, और एक घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है, ठीक है। और इस mg के दो घटक हो जाते हैं, एक mg cos 60 और दूसरा हो जाता है mg sin थीटा। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक बल जो इसके समांतर, यानी इस स्थिति में, ठीक है, समांतर पिंड पर हम लोग लिखेंगे, पिंड पर तल के, ऐसे लिखेंगे, पिंड पर तल के समांतर कुल बल, यानी ये पिंड है और ये पिंड का तल, और इस तल के समांतर क्या क्या है, एक घर्षण बल भी है और एक mg sin थीटा ये भी है। तो इसकी बैलेंसिंग हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो फ्रैक्शन है उसके बराबर आपका है mg sin 60 डिग्री प्लस एक वो बल जिससे ये गति कर रहा है, ma, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहाँ पे इस वर्ड का यूज़ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कैसा क्या गया, समान वेग, ये ध्यान रखिएगा। वेग कैसा है, समान वेग। मान लीजिए जो v है, समान का मतलब होता है वेग परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे,
कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और जब कांस्टेंट यानी समान वेग को आप परिवर्तित करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं ए इक्वल टू वेग परिवर्तन की दर ज़ीरो। यहाँ पे वेग परिवर्तन की दर क्या है, ज़ीरो। यानी हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट ए का मान बता सकते हैं वो क्या है, ज़ीरो। त्वरण ज़ीरो है लेकिन वेग ज़ीरो नहीं है। अब क्योंकि यहाँ तो त्वरण रखना है हमें, तो जब त्वरण का मान यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो एफ इक्वल टू मिलेगा एम जी साइन 60 डिग्री माइनस प्लस का ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा एफ इक्वल टू एम, एफ माइनस कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं या ऐसे ही रखते हैं, एफ इक्वल टू एम जी साइन 60 डिग्री और इसको इक्वेशन करके 1 कर लेते हैं। ये आपकी जो बैलेंसिंग थी ये इस तल के समांतर जो क्रिया हो रही थी उसकी क्रिया थी। अब इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, इस दिशा में कौन बैलेंस कर रहा है, आर इस तरफ है तो इसके विपरीत कौन है, एम जी कॉस थीटा, ये आपस में बैलेंस हो रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, ठीक है। तो आर जो है हमारा बैलेंस हो रहा है एम जी कॉस 60, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमारा टारगेट क्या है, वो है घर्षण गुणांक, यानी जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा था यहाँ पे वो ये था कि म्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम जानते हैं एफ को हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू आर, ये लिखते हैं। और ये आर की वैल्यू यहाँ जाके पुट कर दें तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर समीकरण 1 व 2 से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से म्यू आर इक्वल टू एम जी साइन 60 डिग्री, एफ की वैल्यू हमने रख दी म्यू आर, तो ये हो गया। अब आर को यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा म्यू इक्वल टू एम जी साइन 60 अपॉन आर, आर की वैल्यू रख दीजिए समीकरण नंबर 2 से, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस एम जी साइन 60 बटे एम जी कॉस 60। आप देखेंगे एम जी से एम जी कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है, tan 60। और हम जानते हैं कि tan 60 का जो मान होता है वो √3 होता है। यानी हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू tan 60 और 60 का मान होता है √3। ये आपका घर्षण गुणांक आ गया। प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था। प्रश्न इम्पॉर्टेंट और ट्रिकी है। आई होप आपको प्रश्न उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर दें ये प्रश्न और उसका सलूशन आपको कैसा लगा। थैंक यू।